भाइयों और बहनों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्वयं से साक्षात्कार की इस कड़ी में, जिसका शीर्षक है ब्रह्म आत्म परिचय। हम इस टॉपिक को डिस्कस करते आ रहे हैं प्रज्ञान पुरुष की वाणी अनुसार और फॉलो कर रहे हैं प्रज्ञान पुरुष के एक प्रवचन को, जो कि उन्होंने बंगला में दिया था और आत्मसूत्र जो बंगला की किताब है उसमें वो प्रवचन रिटन डाउन है। हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। आइए पहले सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर को। ब्रह्मात्मा है क्या? वो सृष्टि का पीछू में है, पश्चात में है। उसको स्थूल रूप नहीं है, निराकार है। उसको कोई रूपांतर होता नहीं। रूप नहीं है तो परिवर्तन नहीं है, क्रिया भी नहीं है, और उसको कोई अंश भी नहीं है। वो निष्कल, निर्मल, निरंजन, टेंटलेस, कोनो टेंट नहीं है, गुण नहीं है, उधर गुण का भाव भी नहीं है। गुण भाव जो शक्ति का जो प्रकाश, वो उसमें नहीं है। उनका कहना रहा, ब्रह्म आत्मा क्या है? वह सृष्टि के पीछे है, पश्चात में है। उसका स्थूल रूप नहीं है, निराकार है। उसका कोई रूपांतर नहीं है। रूप नहीं है तो परिवर्तन नहीं है, क्रिया भी नहीं है, और उसका कोई अंश भी नहीं है। वह निष्कल, इनडिविजिबल, अनडिवाइडेड, निष्कल, निर्मल, प्योर, स्वच्छ, निरंजन, स्टेनलेस, स्पॉटलेस, टेंटलेस, कोई टेंट नहीं है। गुण नहीं है, गुण का भाव भी नहीं है। गुण भाव जो शक्ति का प्रकाश है वो उसमें नहीं है। अब हम क्या सुन रहे थे? उनके एक प्रवचन में जो उन्होंने संस्कृत के कुछ श्लोकों से शुरू किया था, हम उन श्लोकों को फॉलो कर रहे थे और उन्होंने उस प्रवचन में उन श्लोकों की व्याख्या की थी और हम व्याख्या भी सुन रहे थे। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं जो श्लोक हैं। शुरू से पढ़ रहा हूं। ओम परिपूर्ण अनादि अनंतम अप्रमेयम अविक्रियम एकमेवाद्वयं ब्रह्मनेह नानास्ति किंचन सद्घनं चिद्घनं नित्यं आनंदघनं अक्रियम एकमेवाद्वयं ब्रह्मनेह नानास्ति किंचन प्रत्येकरसं पूर्णमनन्तं सर्वतोमुखम् एकमेवाद्वयं ब्रह्मनेह नानास्ति किंचन अहेयमनुपादेयम् अनाधेयमनाश्रयम् एकमेवाद्वयं ब्रह्मनेह नानास्ति किंचन निर्गुणं निष्कलं सूक्ष्मं निर्विकल्पं निरंजनम् एकमेवाद्वयं ब्रह्मनेह नानास्ति किंचन अनिरूप्य स्वरूपं जन्मनो वाचाम गोचरम् एकमेवाद्वयं ब्रह्मनेह नानास्ति किंचन सत्समृद्धं स्वतः सिद्धं शुद्धं बुद्धमनिदृशम् एकमेवाद्वयं ब्रह्मनेह नानास्ति किंचन निरस्तरागा विनिरस्तभोगा शांता सुदांता जतयो महांत विज्ञाय तत्वं परमेतदन्ते प्राप्ता परां निवृत्तिम आत्मजोगात्। पहले 3 जो श्लोक थे उनका अर्थबोध हम कर चुके थे पिछली कड़ियों में। 4th श्लोक जो हम लेंगे अभी वो है अहेयम अनुपादेयम अनादेयम अनाश्रयम एकमेवाद्वयं ब्रह्मनेह नानास्ति किंचन। कह रहे हैं कि इस 4th श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्म है अहेयम अनुपादेयम अनादेयम अनाश्रयम। ब्रह्म में ऐसा कुछ नहीं है जो विशेष आदरणीय है। यहाँ नथिंग टू टेक अप एंड नथिंग टू पार्ट विथ। ग्रहण करने का भी कुछ नहीं है, वर्जन करने का भी कुछ नहीं है। याद रखिएगा,
हम लोगों की जो जिंदगी है, रोज की जिंदगी, वो है कुछ ग्रहण करते हैं, कुछ वर्जन करते हैं। तो ग्रहण वर्जन की जिंदगी जीने वाले जब इस बात को सुनते हैं कि आत्मस्वरूप उनका अपना स्वरूप ऐसा है जहां ग्रहण करने का भी कुछ नहीं है, वर्जन करने का भी कुछ नहीं है, कोई चीज नीचे रूप से देखने का भी नहीं है या ऊंचे रूप से देखने का भी नहीं है, हेय ज्ञान से किसी चीज को न देखना है न उसके साथ कोई चर्चा करनी है, क्योंकि ब्रह्म में दो नहीं है और यही तुम हो। आगे कहते हैं, देखिए, संसारी मनुष्य के लिए कहते हैं, घोर संसारी का ग्रहण और वर्जन के अलावा तर्जन और गर्जन भी रहता है। मेरा मेरा करके हम लोग मरते हैं और मार भी खाते हैं। जागृत अवस्था में तो होता ही है, नींद में, स्वप्नावस्था में जागृत अवस्थाओं की अपूर्ण आशाएं, आकांक्षाएं, विद्वेष, द्वंद्व स्वप्न लोक में आकर हमको मारती हैं, तकलीफ देती हैं। इसलिए हम लोग नींद में भी चीख उठते हैं। मन ही मन का बड़ा शत्रु है, लेकिन ये बात हमें पता नहीं रहती है। परेशान हो जाते हैं अगर नींद में कोई गलत सपना देख लिया, लेकिन मन ही मन का बड़ा शत्रु है और इस मन को मैं सुधार कैसे करूं, ये विद्या हम इतने वाकिफ नहीं है इस विद्या से। आगे कहते हैं, षड रिपु की ज्वाला से तपस्या कभी कर सकता है? जिसके अंदर इन षड रिपुओं की ज्वाला चल रही है, वो इंसान कभी तपस्या कर सकता है ढंग से? नहीं कर सकता। कह रहे हैं आगे उपाय क्या है? कहते हैं, सद्गुरु कृपा भिन्न यह ज्वाला ठीक नहीं हो सकती है। एकमात्र अद्वय ज्ञान, जो हमारा स्वरूप है वो अद्वय है, इसलिए कह रहे हैं स्वरूप ज्ञान, एकमात्र अद्वय ज्ञान ही इनको निर्मूल कर सकता है। यह अद्वय ज्ञान या नॉलेज ऑफ वननेस को रक्षा करने की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो निरलंब है। नॉलेज ऑफ वननेस ही है सोहम अस्मि, वही मैं हूं। ये स्वतः सिद्ध, स्वतः स्फूर्त, स्वयं प्रकाश है। परम में परम, अपन में अपन, स्वयं में स्वयं। ब्रह्म आत्म परिचय हमारा टॉपिक है। ब्रह्म आत्म परिचय जो दे रहे हैं, साथ ही साथ हमें ज्ञात करवा रहे हैं कि तुम्हारा परिचय भी यही है। तो जो चीज़ हमें चाहिए वो ये है कि मैं अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए मेरे को क्या क्या करना है, वो सब भी मुझे पता चलता जा रहा है। साथ ही साथ अब मैं इसे फॉलो करूं ना करूं, ये मेरे ऊपर है। ब्रह्मज्ञानी कभी हिसाब नहीं लेते हैं, इसलिए उन्होंने उद्गत कर दिया। उनके अंदर से ये ज्ञान उद्गत होता है स्वतःस्फूर्त धारा में, चेष्टा से, मेहनत से, सेल्फ एफर्ट से ये चीज़ नहीं होती है जैसे हमारे अंदर होती है। लेकिन बार बार याद दिलाते हैं। देखिए दोस्तों, जो बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बार बार याद दिलाते हैं कि तुम मेरे से कोई भिन्न नहीं हो, तुम बिल्कुल मैं जो हूँ तुम भी वही हो। अगर कह सकते हो तो एक ही बात कह सकते हो कि केवल मात्र भूल गए हो तुम कौन हो, कोई फर्क नहीं है। क्योंकि ब्रह्म में दो नहीं है, आत्मा में दो नहीं है, नित्याद्वैत। ये जो बात उनके अंदर से निकली है, नित्य अद्वैत, इटर्नली नॉन डुअल, तो वहाँ पे दो का तो मतलब ही नहीं है। अद्वैत और द्वैत में एक लड़ाई रहती है। द्वैत कहते हैं ये ठीक है, अद्वैत कहते हैं ये ठीक है। उन्होंने एक संज्ञा दी है नित्य अद्वैत, इटर्नली नॉन डुअल। उसके बाद आता है अद्वैत। हमने एक कड़ी में डिस्कस किया था बियॉन्ड की बात, यानी तुर्यातीत, तुर्यातीत के अतीत। ये जो बियॉन्ड की बात उन्होंने बताई है, जो कि हमने ग्राफिकली भी देखा था कि 3/4 पार्ट जो पूर्ण सत्य है, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, उस एब्सोल्यूट ट्रुथ का अगर हम सर्कल को देखते हैं
तो 3/4 पार्ट इटर्नली अनमैनिफेस्ट है। तो इटर्नली नॉन डुअल क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जो कुछ खेला है, जो कुछ भी है, वो 1/4 पार्ट में है। 3/4 पार्ट का कोई खेल ही नहीं है, वहाँ दो है ही नहीं, वहाँ ईश्वर ही मौजूद नहीं है। ईश्वर उस वक्त ब्रह्म में, आत्मा में, परमात्मा परमेश्वर में विलीन होकर रहते हैं। तो इसलिए ये जो बात आती है तुर्यातीत की, तुर्यातीतम, उसके भी अतीत, ये जो बात है, ये बात आती है केवल एक ब्रह्मज्ञानी के मुख से। हम लोग 5 नंबर श्लोक पे जाते हैं। कहते हैं निर्गुणं निष्कलं सूक्ष्मं निर्विकल्पम निरंजनम एकमेवाद्वयम ब्रह्मनेह नानास्ति किंचन। अब देखिए, ये वर्ड्स हैं जिनके साथ हमारा परिचय कम इसलिए है क्योंकि डेली के लाइफ में यूज़ नहीं है। तो अर्थ बोध जो इसका है वो हमें ब्रह्मज्ञानी से सुनना पड़ता है। हालांकि है हमारा यही स्वरूप, चूंकि भूल गए हैं इसलिए सुन रहे हैं बारंबार। आगे कहते हैं पंचम पाद में कहा गया है ब्रह्म है निर्गुण, निष्कल, सूक्ष्म, निर्विकल्प, निरंजन। ब्रह्म है एट्रीब्यूटलेस, कोई क्वालिटी, कोई एडजेक्टिव, कोई विशेषण नहीं है उनका, रह भी नहीं सकता है। एक छोटी सी अपने बचपन की कहानी बताते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। कहते हैं बचपन में नेस्फील्ड बोल के एक किताब थी, उसका ग्रामर पढ़ाया जाता था हम लोगों को। कहते हैं वो किताब बहुत अच्छी थी, वाकई अच्छी थी। तो कहते हैं ये अपनी तरफ इशारा करके कहते हैं कभी भी किताब याद करना, रट लेना जिसको हम बोलते हैं, ऐसा करता नहीं था। पढ़ने की ही इच्छा नहीं रहती थी। एक दिन मास्टर जी बोले कि एडजेक्टिव का डेफिनेशन बताओ, विशेषण जो हम यूज करते हैं जीवन में उसका क्या डेफिनेशन है बताओ। तो इससे पूछा गया, अपनी ओर इशारा करके कहते हैं। तो इसने खड़े होके बोला एडजेक्टिव इज समथिंग which qualifies the noun but minimizes its quality। एडजेक्टिव हम यूज करते हैं नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। जिस चीज के बारे में भी बात कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को बताने के लिए हम विशेषण का यूज करते हैं। ख्याल करके देखिएगा, हमेशा ऐसा ही है। ये बहुत अच्छा है, ये जो विशेषण यूज है ये बहुत बढ़िया है, बड़ा अच्छा संगीतज्ञ है, किताब में बहुत अच्छा किताब लिखता है, इत्यादि। ये जो चीज़ें हैं हमारी, ये हम नाउन जो है उसको क्वालिफाई करने के लिए बोलते हैं। इन्होंने एक आगे वर्ड कह दिया, मिनिमाइजेज इट्स क्वालिटी। क्यों मुंह से ये बात मेरे निकल पड़ी मैं आज भी नहीं जानता, लेकिन आगे व्याख्या दे रहे हैं। गुण जो है, इन गुणों के माध्यम हम बांध लेते हैं लोगों को, बांध लेते हैं चीज़ों को। गुणबद्ध है बंधन दशा। गुण है 3, स्वभाव के 3 गुण, सात्विक, राजसिक, तामसिक। एक रस्सी बनाने के लिए हमें 3 सूत के धागे चाहिए होते हैं, कभी भी हमको पिरोने के लिए, बनाने के लिए किसी भी चीज़ को। तो ख्याल करिएगा, हम अच्छा कहें बुरा कहें, जैसे ही गुण लगा देते हैं नाउन पे, तो गुण के अंदर एक क्वालिफिकेशन हमने डाल दी जो गुणातीत है। जहाँ गुण का कोई खेल ही नहीं है, वहाँ क्या बोलेंगे, वहाँ कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो ये क्वालिफिकेशन की ज़िंदगी जीते जीते हम बंधन दशा में आ गए हैं। तो अर्थबोध देखिए, इन अर्थबोधों में ये जो निर्गुणं, निष्कलं, सूक्ष्मं, निर्विकल्पम, निरंजनम, ये केवल इंडिकेशंस हैं कि ब्रह्म क्या है, तुम्हारा आत्मस्वरूप क्या है। हमारा समय आज फिर समाप्त हो चला है। ये थोड़ा सा बाकी रहा ये श्लोक, हम इसको अगली कड़ी में लेंगे और आगे वाले श्लोकों को भी ले लेंगे। इसको सुनना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। ब्रह्म आत्मा क्या है ये तो एक बात है, वही मेरा परिचय है। सबसे बड़ी बात यह है, मैं ब्रह्म आत्म स्वरूप हूँ। इस बात को मैं याद कर रहा हूँ, सुनते सुनते याद कर रहा हूँ, इसलिए सुनना बारंबार बड़ा ज़रूरी है। आइए सुनते हैं
प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का उद्गत भजन। ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु, ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु, गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म, ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु, गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म, सच्चिदानंद घन गुरु, गुरु सच्चिदानंद घन, ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु। नित्य शुद्ध निराभास निराकार निरंजन, नित्य बोध चिदानंद गुरु ब्रह्म सनातन, स्वतत्व गुरु तत्व, गुरु तत्व स्वतत्व परम, गुरु ज्ञान आत्मा ज्ञान, आत्मा ज्ञान गुरु स्वयं, ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु, गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म, ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु। गुरु साध्य सिद्धि साधन, गुरु ब्रह्म आत्मा यापन, सर्वबोध के साक्षी गुरु आत्मा बोध में सदा मौन, प्रज्ञान ब्रह्म विज्ञान ईश्वर, आत्मबोध में सर्वसम, प्रज्ञान ब्रह्म विज्ञान ईश्वर, आत्मबोध में सर्वसम, स्वतः सिद्ध गुरु कृपा, स्वानुभूति तत्प्रकाश लक्षण, स्वतः सिद्ध गुरु कृपा, स्वानुभूति तत्प्रकाश लक्षण, ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु, गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म, ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु। स्वबोध में स्वभाव पूर्ण नित्य मुक्त भव बंधन, स्वबोध में स्वभाव पूर्ण नित्य मुक्त भव बंधन, गुरु प्रीति परा सिद्धि, गुरु प्रीति परा सिद्धि, अन्य सिद्धि सभी गौण, गुरु प्रीति परा सिद्धि,
सभी गौण ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म सच्चिदानंद घन गुरु गुरु सच्चिदानंद घन ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म